मार्केट किधर होगा? अगर बाजार का रिटर्न 8% आता है, अगर 10% आता है, अगर 12% आता है, तो बाजार किधर होगा? तो अगर मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूं, आज से मार्केट में अगले 5 साल तक 8% का रिटर्न आता है, तो बाजार होगा 1,19,000 पे। अगर 10% का रिटर्न होता है तो बाजार होगा 1,30,000 पे। अगर 12% का रिटर्न होगा तो बाजार होगा 1,42,000 पे। और 10 साल में क्या होगा? 10 साल में 8% के हिसाब से मार्केट होगा 1,74,000 रुपए पे, और 10% के हिसाब से बाजार होगा 2,10,000 पे, और 12% के हिसाब से 2,50,000। राइट। 15 साल में क्या होगा? 15 साल में अगर बाजार का रिटर्न यहां से 15 साल तक 8% आता है तो बाजार होगा 2.5 लाख पे, और 10% के हिसाब से बाजार होगा 3.25 लाख, 3,38,000 टू बी स्पेसिफिक, एंड 12% के हिसाब से 4.5 लाख। और 20 साल में अगर 12% का रिटर्न आता है तो बाजार होगा 7,80,000 पे। राइट, यहां से 10 गुना ज्यादा। राइट, 10% का रिटर्न आता है तो 5,44, और 8% का रिटर्न आता है तो 377। राइट, मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूं बाजार के बारे में, पूरी तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। सिंपल, ये आप भी कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको ये वैल्यू आ जाएगा। दैट्स इट। राइट, ये इसी तरीके से बाजार चलेगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में 12% का रिटर्न आएगा तो 10 साल के बाद बाजार आपको 2.5 लाख पे मिलेगा, 20 साल के बाद बाजार आपको करीब करीब 7.5 लाख पे मिलेगा। ये बहुत सिंपल है, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और पता है बड़ी बात क्या है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है ना, ये आपने 8th में पढ़ा था। ये वही फॉर्मूला है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर t। 8th में पढ़ा था। एक बार फिर से उसको यूज करने का समय आया है। यूज करके देखिए और मुझे बताइएगा कि ये सही है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच।